हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अब जैसा कि आपको पता है DSSB और अलग अलग वैकेंसीज उनकी निकल रही है और जैसे आपका आगे एचटेट आने वाला है, तो जो भी बच्चे इस साल एचटेट देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एचटेट पीजीटी या टीजीटी लेवल इतना ज़्यादा आसान नहीं आता। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये आपका एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो कि आपके हर एक जीएस के एग्जाम में आता है। यानी आपके एग्जाम में अगर जीएस का पार्ट है ना, तो इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मली आप ज्योग्राफी का भी पार्ट बोल सकते हो इस टॉपिक को, और उसके साथ साथ ये आपका एक जनरल अवेयरनेस यानी जीएस का भी पार्ट रहेगा, ठीक है। तो आपका जीके से भी रिलेटेड होता है ये वाला टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है, जो विश्व के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विश्व के जो एरियाज है, जो विभिन्न विभिन्न अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के उपनाम, ठीक है। यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये सारे उपनाम इसी वीडियो में याद हो जाएं, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपसे पूछे जाते हैं चीनी का कटोरा, यानी विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो भाई ये होता है वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वो है क्यूबा, ठीक है। वर्ल्ड में क्यूबा है जो उसे विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ये आपका यूएसए के नॉर्थ और ईस्ट के साइड पड़ता है। जो आपका नॉर्थ अमेरिका है उसके नॉर्थ और ईस्ट की साइड में पड़ता है। सेकंड आता है आपका हाथियों की भूमि। हाथियों की भूमि, हाथियों की भूमि कहो या आपसे पूछा जाए सफेद हाथियों की भूमि, तो बोथ आर राइट, ठीक है। यहाँ पर आप सफेद भी ऐड कर सकते हो, तो अब भी आपका आंसर क्या रहेगा, थाईलैंड। क्या रहेगा आपका आंसर, थाईलैंड। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा और सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। नंबर 3 पर आता है वनों का देश। वनों का देश, वनों का देश किस कंट्री को कहते हैं। जो वनों का देश है वो कांगो कंट्री को कहते हैं। किसे कहते हैं, कांगो कंट्री को। कांगो कंट्री आपकी किस आइलैंड में पड़ती है, सॉरी आइलैंड में नहीं, किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो कांगो कंट्री को वनों का देश कहा जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा आपके वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नील नदी का वरदान। हद से ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये, नील नदी का वरदान। अब जैसे आपका DSSB है, उसमें 20 मार्क्स का आपको हर एक लेवल में क्या मिलेगा, जीएस वाला पार्ट मिलेगा। तो इस 20 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस टॉपिक से भी आता है। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं भाई, नील नदी का वरदान, इजिप्ट। इजिप्ट को मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। इजिप्ट को मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। तो नील नदी का वरदान किसे कहेंगे, इजिप्ट या मिस्र। नेक्स्ट आता है 5, यूरोप का रोगी या यूरोप का आप ये कह सकते हो मरीज। यूरोप का रोगी और मरीज किसे जाना जाता है, इसके नाम से तुर्की। कौन जाना जाता है, तुर्की, ठीक है। तुर्की जो कि यूरोप में ही है, इसे यूरोप का रोगी या यूरोप के मरीज के नाम से जाना जाता है, तुर्की को। नंबर 6 पर आपका आता है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, सूर्य उदय का देश। एग्जाम में आपने सबने बहुत बार देखा होगा इसे, सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है, यानी ऐसी कंट्री वर्ल्ड की जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो वो सबसे ईस्ट की कंट्री होगी, और सबसे ईस्ट में कौन पड़ता है, वर्ल्ड के मैप पे देखो, सबसे ईस्ट में पड़ता है जापान। तो जापान को क्या कहेंगे, सूर्य उदय का देश। इसी के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे, भारत में सूर्य उदय का राज्य किसे कहा जाता है, भारत के अंदर सूर्य उदय का राज्य, ठीक है, सूर्य उदय राज्य किसे कहा जाता है, इंडिया, इन इंडिया। आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ओके। नंबर 7 पर आता है अर्धरात्रि सूर्य का देश। अर्धरात्रि सूर्य का देश, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जाम में। अर्धरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे कंट्री को। नॉर्वे जो कि एक
यूरोप आइलैंड की कंट्री, यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि के सूर्य का देश। आधी रात में वहाँ सूर्य दिखाई देता है, इसी वजह से अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे कंट्री को। नेक्स्ट आता है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है भाई? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड को। लेबनान को किसे कहा जाता है? लेबनान को। लेबनान को कहा जाता है भाई पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड। लेबनान कंट्री को कहा जाता है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डूबते सूर्य का देश। डूबते सूर्य यानी जहाँ पर डूबता सूर्य दिखाई देता है, तो डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा सूर्य उदय का देश जापान, और डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड। इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड आपका डूबते सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। देखो, सूर्य उदय का देश जापान, डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड, और अर्धरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे। तीनों को आप ऐसे याद करोगे, सूर्य उदय, अर्धरात्रि और आपका सूर्यास्त या डूबते सूर्य का देश। नेक्स्ट आता है नंबर 10, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग किसे जाना जाता है? धरती के स्वर्ग के नाम से। तो देखो, सबसे खूबसूरत आप कहाँ जाना चाहते हो आप सभी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड धरती के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो क्या रहेगा? स्विट्जरलैंड। देखो, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, इसके बाद और भी है। चीनी का कटोरा क्यूबा, वेरी गुड। हाथियों की भूमि थाईलैंड। वनों का देश कांगो, अफ्रीका की कांगो कंट्री। नील नदी का वरदान इजिप्ट, मिस्र को बोला जाता है नील नदी के वरदान के नाम से। यूरोप का रोगी और मरीज तुर्की। सूर्य उदय का देश जापान। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। पश्चिम एशिया का अगर स्विट्जरलैंड की बात करें यानी खूबसूरती के तौर पर, तो लेबनान रहेगा। डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड, और धरती का स्वर्ग स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी पार्ट में। नेक्स्ट आता है भाई हमारा स्वर्णिम पैगोडा का देश। धरती का स्वर्ग स्विट्जरलैंड, नोट डाउन कर लेना। नंबर 11 आता है स्वर्णिम पैगोडा का देश। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपको स्वर्णिम पैगोडा देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा म्यांमार कंट्री, इंडिया की नेबर कंट्री। ठीक है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश इंडिया का म्यांमार कंट्री। नेक्स्ट आता है आपका तड़ित झंझावतों का देश। तड़ित झंझावतों का देश यानी ये आपका एक वेदर रिलेटेड है। जैसे आपके साइक्लोन होते हैं, बारिश होती है, तो इसमें भी आपका नियर अबाउट आंधी तूफान थोड़ा हल्का होता है, तड़ित झंझावत। ठीक है, तो ये वर्ड उसके लिए स्ट्रॉम वगैरह के लिए यूज होता है। तो तड़ित झंझावतों का देश के नाम से जाना जाता है भूटान देश को। किस देश को? भूटान देश को, भारत का पड़ोसी राज्य। तड़ित झंझावतों का देश भूटान देश। नेक्स्ट आता है आपका झीलों का देश, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हजारों झीलों का देश। ये आता है एग्जाम में, हजारों झीलों का देश। ये आपके एचटेट में भी आ चुका है, DSSB में भी आ चुका है, हर एग्जाम में पूछा गया है। ये है भाई आपका फिनलैंड देश। फिनलैंड कंट्री को हजारों झीलों के देश के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा फिनलैंड। नेक्स्ट आता है सांपों का देश। ये तो आई थिंक सभी बता दोगे कि सांप सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं। तो सांपों का देश के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है? तो ये है भाई आपकी साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील कंट्री। तो साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील कंट्री है, वहाँ पर आपको पता है अलग अलग एनाकोंडा, भयानक भयानक तरीके के मोटे मोटे लंबे लंबे सांप देखने को मिलते हैं। तो वही आपका अमेजन वनों में, अमेजन रिवर भी है ना। ठीक है, अब अमेजन रिवर से रिलेटेड एक चीज नाम आ ही गया तो सुन लो। वर्ल्ड की सबसे क्या है? ये लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट मीन्स बड़ी रिवर है, यानी आप ये कह सकते हो विथ में चौड़ी रिवर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। और वही मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी तो है भाई आपकी अमेजन, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, और ये इससे रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन आया था अमेजन नदी से। जो अमेजन नदी है
ये वर्ल्ड के ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर के आसपास बहती है? तो जो ये अमेजन नदी है ना, ये आपकी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास बहती है अमेजन नदी। जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में ये इतनी ज़्यादा विड्थ इसकी पहले से ही है, और जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में ये 100 से 150 किलोमीटर और भी ज़्यादा एरिया आसपास का कवर कर लेती है, इतनी ज़्यादा विड्थ इसकी और भी बढ़ जाती है। तो अमेजन नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एशिया का प्रवेश द्वार। एशिया का पूछा गया है, एशिया का प्रवेश द्वार। जो आपका यूरोप का रोगी और मरीज था, कौन था यूरोप का रोगी और मरीज? वही है आपका एशिया का प्रवेश द्वार, यानी तुर्की। राइट आंसर रहेगा तुर्की। यूरोप का मरीज रोगी वो भी तुर्की था, और एशिया का एंट्री गेट आप किसे कहोगे? तुर्की को ही कहोगे। नेक्स्ट आता है यूरोप का अखाड़ा। यूरोप का अखाड़ा, भाई यूरोप के अखाड़े के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है भाई बेल्जियम कंट्री। बेल्जियम कंट्री को यूरोप के अखाड़े के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम कंट्री। नेक्स्ट आता है यूरोप का खेल का मैदान। ये एग्जाम में पूछा गया है, एचटेट में भी आया था ये। यूरोप का खेल का मैदान किस कंट्री को जाना जाता है यूरोप के खेल के मैदान के नाम से? तो वही है आपकी फेमस कंट्री स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो यूरोप के खेल का मैदान, एचटेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक टीजीटी में था या पीजीटी में था, बट ये क्वेश्चन एचटेट में आ चुका है। तो यूरोप के खेल के मैदान के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती हैं? तो राइट आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आता है आपका 7 पहाड़ियों का नगर। 7 पहाड़ियों का नगर, ऐसी कौन सी सिटी है जो 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर रहेगा रोम। ये रोम इटली में है भाई, इटली कंट्री में है रोम, इटली, ठीक है। तो 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से जाना जाता है रोम। यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है रोम कंट्री। नेक्स्ट आता है लिली का देश। लिली का देश, लिली जहां पर लिली फ्लावर होते हैं, लिली का देश कौन सी कंट्री है? लिली का देश कनाडा, ठीक है। कनाडा जहाँ जाने के लिए सब आतुर रहते हैं, तो वही आपकी लिली का देश। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार कंट्री, तड़ी झंझावतों का देश भूटान, हजारों झीलों का देश फिनलैंड, सांपों का देश ब्राजील, एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, 7 पहाड़ियों का नगर इटली के रोम को कहते हैं, और लिली का देश किसे कहते हैं? कनाडा कंट्री को। अब इसके आगे आते हैं हमारे कुछ पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ और एरियाज। इसमें आता है पवित्र भूमि। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है, यानी वर्ल्ड की किस जगह को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो है भाई फिलिस्तीन। क्या है रहेगा आपका आंसर? फिलिस्तीन। वर्ल्ड की सबसे पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है फिलिस्तीन। नेक्स्ट आता है निरंतर बहने वाले, निरंतर बहने वाले झरनों का देश। देखो हो सके ना तो इस वक्त कॉपी पेन लेके बैठना इस वीडियो को देखते हुए, और ये सारे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें अब तो लर्न हो जाएंगे, बाद में कुछ हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करके रख लेना, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए तो इस टॉपिक को आप जरूर करके जाओ। निरंतर बहने वाले झीलों का देश वो है भाई आपका क्विटो, ठीक है। निरंतर जहां पर झरने रहते, सॉरी झीले बोल रही हूं मैं, झरनों का देश, निरंतर जहां झरने बहते रहते हैं तो वो है आपका क्विटो देश। नेक्स्ट आता है स्मारकों की नगरी। स्मारकों की नगरी, तो स्मारकों की नगरी किस कंट्री को बोलते हैं? तो वो है भाई आपकी वियना कंट्री, ठीक है। वियना कंट्री, वियना सम्मेलन हिस्ट्री में काफ़ी फेमस था, है ना। और ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया उसमें पड़ती है, ये ऑस्ट्रिया कंट्री है, और वियना आई थिंक सिटी है।
ऑस्ट्रिया की वियना कंट्री है, ठीक है, सिटी है। तो स्मारकों की नगरी वियना, स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? वियना को कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री में पड़ती है। हिस्ट्री के में ये नाम काफ़ी फेमस है भाई, वियना। नेक्स्ट आता है रेलियो का नगर। अब आप देखो रेलियो का नगर किसे कहते हैं, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलियाँ निकलती हैं। तो रेलियो का नगर और किसे नहीं, इंडिया की जो दिल्ली है उसे ही बोलते हैं रेलियो का नगर। यहाँ पर बहुत रेलियाँ निकलती रहती है, आपने देखा है ना, जब भी कुछ मुद्दा होता है तो पहुँच चलो दिल्ली, वहीं जाके सब होती रहती है रैलियाँ वगैरह। और उसके अलावा भी पॉलिटिशियंस की अलग अलग रैलियाँ निकलती रहती है। नेक्स्ट आता है आपका चावल का देश। चावल का देश, अगर आपसे चावल का देश पूछा जाए तब आपका राइट आंसर रहेगा थाईलैंड। तब आपका राइट आंसर क्या रहेगा? थाईलैंड। वैसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है चीन एंड नंबर 2 पर आता है भारत, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तब हमारा आंसर रहेगा चीन नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इंडिया का फर्स्ट और सेकंड कौन से स्टेट हैं जो राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 और नंबर 2 पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे आता है नंबर 6, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? यूरोप का भारत, यूरोप का भारत। तो भाई यूरोप का भारत कहते हैं इटली को, क्योंकि इटली, देखो यूरोप, जैसे आप वर्ल्ड का मैप उठाओगे ना, तो वर्ल्ड का मैप उठाओगे तो इस तरीके से यूरोप है, और ये है भाई आपका, ये है आपका अफ्रीका, नीचे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, और इसके बीच में यहाँ पे मेडिटेरियन सी है जिसे हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर, ठीक है। और अभी इस भूमध्य सागर में ही इसी तरीके की शेप में यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है, वो है इटली। और आप सबको पता है इंडियन ओशियन में भी जो इंडिया है वो कुछ लगभग इसी शेप में है हमारा इंडिया, ठीक है, कुछ ऐसे ये वाली शेप आती है ना इंडिया की, ठीक है। तो ये आपका इंडियन ओशियन में इंडिया है, और ये आपका भाई इटली है जो कि मेडिटेरियन ओशियन में है। तो यूरोप का भारत किसे कहेंगे? इटली को, ठीक है, क्योंकि ये लगभग इंडिया जैसी ही शेप है। समझ में आया? तो यूरोप का भारत क्या, कौन सी कंट्री होती है? इटली। नेक्स्ट आता है, इसके साथ साथ इटली को एक और नोट डाउन कर लो, संगमरमर भूमि। संगमरमर वर्ल्ड की संगमरमर भूमि के नाम से, यानी मार्बल भूमि के नाम से भी जानी जाती है इटली ही कंट्री। वर्ल्ड की संगमरमर भूमि, मार्बल भूमि, उसके नाम से भी कौन सी रिकॉग्नाइज होती है? इटली कंट्री। नेक्स्ट आता है 10 लाख हाथियों की भूमि। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सी कंट्री फेमस है? देखो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था सफ़ेद हाथियों की भूमि, आई थिंक नंबर 2 पे ही पढ़ाया था। सफ़ेद हाथियों की भूमि मैंने आपको पढ़ाया थाईलैंड, ठीक है, हाथियों का देश थाईलैंड। जब एग्जामिनर 10 लाख आगे ऐड करेगा तब आपका आंसर हो जाएगा लाओस कंट्री। आंसर क्या रहेगा? लाओस कंट्री। तो 10 लाख हाथियों की भूमि किसे जाना जाता है? लाओस कंट्री को जाना जाता है 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से। नेक्स्ट आता है द लैंड ऑफ गोल्डन वूल। ऑस्ट्रेलिया। किस कंट्री को? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है, कॉन्टिनेंटल कंट्री भी बोलते हैं इसे। द लैंड ऑफ गोल्डन वूल, यानी सुनहरे रेशे का देश। गोल्डन, सुनहरे, वूल, ऊन या रेशे, सुनहरे रेशे का देश। तो आंसर रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मेरिनो किस्म की भेड़ पाली जाती है, मेरिनो, यहाँ पर मेरिनो किस्म की भेड़ पाली जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये जो भेड़ है इससे जो वूल मिलती है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी की वूल होती है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन वूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है 1000 पहाड़ियों का देश। 1000 पहाड़ियों का देश। देखो मैंने आपको बताया था 7 पहाड़ियों का नगर, तो हमने पढ़ा था रोम। इटली का जो रोम है 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से जाना जाता है। अभी एग्जामिनर पूछे आपसे 1000 पहाड़ियों का देश, तब राइट आंसर रहेगा हमारा अफगानिस्तान। तब हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को जाना जाता है 1000 पहाड़ियों के देश के नाम से। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगेन। पवित्र भूमि फिलिस्तीन, निरंतर बहने वाले झरनों का देश क्वीटो, स्मारकों की नगरी वियना, रेलियो का नगर दिल्ली, चावल का देश
थाईलैंड, यूरोप का भारत इटली, ठीक है, और संगमरमर भूमि भी इटली, 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस कंट्री, द लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया, और 1000 पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसके बाद हमारे थोड़े ही रहते हैं, वो भी आपके अभी कवर करा देते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट पीजीटी ज्योग्राफी या नेट ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी करना चाहता है तो आप सबको पता है अचीवर्स एकेडमी ऐप पर मेरा खुद का पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप कोर्स ले सकते हो और कोर्स के साथ साथ वहाँ पर आपको नोट्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ सारी प्रैक्टिस सेट और दुनिया भर के आपके पिछले एग्जाम्स जो हुए हैं एस्टेट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर सब कुछ वहाँ पर सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी या नेट ज्योग्राफी के नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स, और इसके साथ साथ टीजीटी एसएसटी के नोट्स लेना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बट ये नोट्स आपके पेड रहेंगे, इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और ये है भाई मेरा फ़ोन नंबर, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे नोट्स ले सकते हो। तो नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगी जिन्हें आप निकलवा सकते हो और फिर बाद में ईजिली अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। नोट फुल डिटेल में है ये नोट्स, और इनको पढ़ने के बाद आपको कोई भी एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस, पूर्व के वेनिस के नाम से जाना जाता है सिंगापुर को। पूर्व के वेनिस के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है? सिंगापुर कंट्री को। उसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्व का मानचेस्टर। पूर्व का मानचेस्टर, पूर्व का मानचेस्टर। तो देखो ये मानचेस्टर वर्ड क्या होता है, पहले तो यही समझ लो, काफ़ी कंफ्यूजन रहता है इस मानचेस्टर वर्ड में, क्योंकि आपको देखते होगे अलग अलग कंट्री के अलग अलग मानचेस्टर वर्ड वगैरह पूछे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ मानचेस्टर क्या होता है। जैसे इंडिया के अंदर भी पूछा जाता है भारत में पूर्व का मानचेस्टर, भारत में इस तरीके से। तो भाई मानचेस्टर वर्ड ये होता है आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड या जहाँ पर आपके धागे से रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है, काम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका धागा बनता है, कपड़े बनते हैं। तो पूर्व का वेनिस पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करें तब हमारा आंसर रहेगा ओसाका। ओसाका, ओसाका जो कि जापान में है, ठीक है। ओसाका कहाँ है? जापान में है। ओसाका सिटी नगर, ये पूर्व का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद चीन का मानचेस्टर किसे कहते हैं? चीन का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो चीन का मानचेस्टर ये एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने ऐड किया है। चीन का मानचेस्टर कहा जाता है संघाई को। किसे कहा जाता है? संघाई को। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? नॉर्थ पानीपत, अहमदाबाद को। गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद है उसे भारत का मानचेस्टर के नाम से जानते हैं। चीन का मानचेस्टर संघाई, पूर्व का मानचेस्टर वर्ल्ड के अंदर ओसाका जो कि जापान का है। अब इसके बाद एक वर्ड और आता है पीट्सबर्ग, ठीक है। आपको ना कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने, पीट्सबर्ग पूछे जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पीट्सबर्ग, उत्तरी अमेरिका का पीट्सबर्ग, दक्षिण अमेरिका के अंदर तो पीट्सबर्ग वर्ड जो है ना ये एक ऐसी जगह से रिलेटेड है। पीट्सबर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर आयरन से रिलेटेड ज़्यादातर प्लांट है, इंडस्ट्रीज हैं। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाए भारत का पीट्सबर्ग किसे कहेंगे? भारत का पीट्सबर्ग। तो भाई भारत का पीट्सबर्ग के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है? तो वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर, तो जो जमशेदपुर है ये भारत के पीट्सबर्ग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। भारत का पीट्सबर्ग किसे कहेंगे? जमशेदपुर को। नेक्स्ट आता है विश्व की कहवा मंडी। विश्व की कहवा मंडी यानी विश्व की कहवा मंडी यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा कहवा यानी कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयात निर्यात होता है। तो वो है भाई आपकी कौन सी? देखो ब्राज़ील के अंदर आपकी जो साओ पोलो है, साओ पोलो सिटी है ब्राज़ील के अंदर एक साओ पोलो, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें कॉफ़ी प्रोडक्शन की तो ब्राज़ील नंबर 1 पर आता है ना। तो उसी और इंडिया के अंदर कर्नाटक नंबर 1 पे आता है। तो वर्ल्ड के अंदर कहवा मंडी कहाँ पर है? ब्राज़ील के अंदर है एक साओ पोलो सिटी, वहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा कहवा का एक्सपोर्ट होता है। तो उसे ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्या कहा जाता है? कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है, साओ पालो को, याद रखना इसको। नेक्स्ट आता है आपका गगनचुंबी इमारतों का शहर। नेक्स्ट एंड लास्ट, आज की वीडियो का ये लास्ट है, गगनचुंबी इमारतों का शहर। भाई
अब देखो गगनचुंबी यानी ऐसी ऐसी इमारतें जो कि पूरे ऊंचाई तक है, जो कि आसमान को छू रही है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की वीडियो के मेरे कुछ वर्ल्ड के अंदर अलग अलग एरियाज के उपनाम। मैंने अलग अलग एग्जाम से इन्हें उठाया है, ठीक है, ताकि आपके नेक्स्ट आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत ना हो। तो इस वीडियो से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी भारत के, आपने वर्ल्ड के पढ़े हैं ना, अब आपसे जो पूछे जाते हैं वो भारत के भी पूछे जाते हैं। तो भारत के अलग अलग एरियाज के उपनाम वो भी मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, मैक्सिमम शेयर करना, और न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आपको डेली एक वीडियो मिलेगी न्यू वाली। बहुत लंबे टाइम के बाद ये वीडियो बनाई है तो अच्छा रिस्पॉन्स देना। ओके, बाय बाय।